जी अजय राय जी, आज विशाल वशिष्ठ से आप मिलने आए हैं, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस परिवार है। परिवार के साथ जहां भी अत्याचार अन्याय होगा, पूरा परिवार पूरे प्रदेश और देश में एकजुटता के साथ खड़ा है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जहां भी कहीं अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां कांग्रेस का एक एक साथी खड़ा है। अभी महोबा में आप देख सकते हैं, एक दलित बेटी के साथ 16 दिन तक रेप होता है, उस बच्ची के साथ अमानवीय हरकत होता है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट पे जलाया जाता है। मैं जाके बात उठाता हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आज उसी के जो चीजें चल रही हैं, मैं समझता हूं कि विशाल वशिष्ठ जी को यहाँ के गाजियाबाद के प्रशासन ने बिना किसी कारण से उनको बंद किया हुआ था। हमारे कार्यकर्ता डटे, एक एक लोग डटे और डटकर आज उनको छुड़ा कर लेके आए। तो मैं आज अपने कार्यकर्ताओं को आज धन्यवाद देने आया हूँ। जिला अध्यक्ष हमारे हैं शर्मा जी, शहर अध्यक्ष हमारे हैं जाटू, सभी साथियों को, जितने भी हमारे साथी हैं सबको धन्यवाद देने आया हूँ। विशाल जी के घर आया हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे, कहीं भी आप एक एक जिले, एक एक प्रदेश में सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी कहीं भी अत्याचार करेंगे, कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर वहां खड़ा रहेगा और इनको वहां से भगाएगा। अच्छा, और यहाँ तो हो गए विशाल जी, लेकिन कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई उन्हें थ्रेट दिया जा रहा हो, कोई परेशानी की जा रही? उसी के लिए वार्ता हुई है, उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं। अरे वो जेल जाएंगे तो हम सब लोग जेल जाएंगे। मैं प्रशासन, सरकार से, योगी से कहना चाहूंगा कि एक एक प्रदेश अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके प्रदेश के लोग, जिले के लोग सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस घबराने वाली नहीं, पीछे हटने वाली नहीं है। राय साहब, आपने देखा मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए, किस तरह देखते हैं मोदी जी का कार्यकाल? पूरी तरीके से ये 12 साल का जो उनका कार्यकाल है, ये देश को बर्बादी की तरफ ले गया। आप देख सकते हैं, देश के अंदर महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, आज भ्रष्टाचार चरम पर, कानून व्यवस्था चरम पर, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें जो सस्ती हुई है, और सारा काम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। अभी एक हमीरपुर में पुल गिर गया जिसमें 6 मजदूर मर गए, हमीरपुर में, गुजरात की कंपनी। बनारस में मोदी के संसदीय क्षेत्र में जहां मैं आता हूं, वहां पर पुल का पूरा गटर गिर गया था, वहां 7-8 लोग मर गए थे। पूरे देश के अंदर मोरबी का पुल गिरा गुजरात में, क्या हुआ कुछ पता चला? वो गुजरात की कंपनियां सब चारों तरफ दे रखा ठेका और पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 12 साल में मोदी ने इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और पूरी एक एक चीज को यहाँ पर कमजोर कर दिया। इन लोगों पे युद्ध हो रहा है, अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, इंडिया का रुपया डाउन हो रहा है, इसको किसने? देखिए, पूरी इन्होंने अब हिंदुस्तान के सारे डाटा, सारे जितने भी चीजें वो अमेरिका को बेच दिया है और पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका के ट्रंप के हाथ में गिरवी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो निरंतर समाज में राजनीतिक भाषा की मर्यादा न रखते हुए उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसी संदर्भ में हमारे एक साथी ने जवाब दिया, विशाल भाई ने, और भाजपा ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए उन पर आज रात कल एफआईआर की थी। तो जैसे ही अध्यक्ष जी को पता पड़ा तो तुरंत वो, एक कार्यकर्ता को कष्ट है, एक कार्यकर्ता को दर्द हो रहा है, प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है, तो तुरंत लखनऊ से आज आए और उनसे मिले। उससे पहले उनकी बेल आउट हो चुके थे और हम अध्यक्ष जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया उन्होंने, हम सबको एक मजबूती प्रदान की और इससे कहीं ना कहीं जो एकजुटता भी हम में बढ़ेगी। एक कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज होते ही प्रदेश अध्यक्ष गाजियाबाद पहुंच गए, क्या कुछ? देखिए, जहां तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, वो हमेशा से एक कार्यकर्ता मजबूत हुआ है जब से अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जो इस प्रकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक महिला के लिए बात करके वो कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा उस प्रकरण को बता दूं। जब ये प्रकरण हुआ तो उससे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में इतनी गलत टॉकिंग यूज हुई, वो वर्ड्स जो एक सामाजिक स्तर पर किसी भी पॉलिटिकल आदमी को नहीं कर सकता। आवेश में जब कार्यकर्ता आता है, जब आप एक उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आदमी आवेश में आके बोल सकता है कुछ भी। लेकिन इसी व्यक्ति ने फैसले के लिए बुलाया इन्हें 2 दिन पहले और बोला, मोबाइल पर उनके पास रिकॉर्ड भी है कि भाई बैठ करके आपस में बात करते हैं, और धोखे से फिर ये काम करके, क्योंकि आवेश में गलती हो सकती है किसी से भी, वो स्वीकार उन्होंने की कि जो आवेश में हो गया, बात आपस में बैठ के होनी थी और फोन मोबाइल्स पर बाकायदा मैसेज उनके हैं
लेकिन उसके बाद ये धोखा चल करके जो ये काम करने का इन्होंने काम कराया है, इससे जो है पूरा जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं बहुत बुरी तरह नाराज है। जिस तरीके की घटना उसने की है, हम संजय त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और जो गलतफहमी इनकी है, किस तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये व्यक्ति जो संजय त्यागी नाम का व्यक्ति है, ये सिर्फ उससे पीड़ित हम लोग नहीं है, उसके मोहल्ले के, पड़ोस के और पूरे समाज के नाम से भी उसका नाम रिपोर्ट कराई जाएगी। क्योंकि पूरे समाज को उसने गाली देने का काम किया, पूरे समाज की मां बहनों को गाली देने का काम किया, तो संजय त्यागी के नाम मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और इसको जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।